कुछ लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी कि गधा तो हराम है ही नहीं इस्लाम में। वो अलग बात है, मुझे भी पता है कि जिसने गधा बेचा होगा उसने हलाल करके नहीं बेचा होगा, उसने मरा हुआ कोई गधा उठा लिया होगा। वर आई एम सेइंग इस बात के ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है, इतराज करता कि गधा हराम है कि हलाल है। नहीं, गधा हलाल है। घोड़ा गधा हर से में हलाल जानवर है इस्लाम में। जितना मर्जी पाकिस्तानी बोले मकरूहात में आता है, उसको हराम है कि हलाल है, साफ साफ बात किया कर भाई, ये क्या गेम डालता है हमारे साथ। इस्लाम में हरबी और हलाल है तो सारे हलाल है। अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, अदी बिन हातिम के वालिद हातिम ताई की नबी इस्लाम ने तारीफ की, सबसे खूबसूरत दुआ। हातिम ताई ने क्या किया था, गेस्ट को पता चला यार घर में कुछ भी नहीं, अपना ही घोड़ा दबा करके खिला दिया। अब बैठा हुआ कोई मौलवी मुझे कहेगा वो तो इस्लाम से पहले की बात है। इस्लाम के बाद की वाकयात सुनाऊं आपको, किसने आके हुर्मत ठहराई है गधे की? पाकिस्तानी है इसलिए वो आप हज़रत अबू हनीफा को नबी ना माने, तमाम आइमा किराम गधे को हलाल ही करार दिए सिवाय अबू हनीफा ने, वो भी कंडीशनल। ये मौसूफ एक अरसा तक जोंग की कंपनी में काम करते रहे, लेकिन जनाब को वहाँ पर शोहरत और पैसा नहीं मिला। फिर जनाब ने वहाँ से छोड़कर टेलनार कंपनी को ज्वाइन किया। वहाँ पर भी जनाब को शोहरत और पैसा नहीं हासिल हो सका, लेकिन मौसूफ ने इरादा किया कि इस दौर में शोहरत और पैसा माल को हासिल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जनाब ने 2018 में मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फ़ैसला किया और फिर ये जनाब मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। लेकिन फिर भी जनाब को वो शोहरत हासिल नहीं हो सकी। फिर जनाब ने शोहरत हासिल करने के लिए उलमा को गालियाँ देना शुरू की और दीन के बारे में गलत फतवे देना शुरू किए। फिर जनाब को शोहरत मिल गई और अब जनाब के पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, शोहरत भी बहुत ज़्यादा हासिल हो चुकी है। जनाब ने हाल ही में फतवा दिया है कि गधे का गोश्त खाना हलाल है, गधा हलाल है, और इस पर झूठ ये बोला कि सिर्फ अबू हनीफा इसकी हुर्मत के कायल हैं, बाकी 3 आइम्मा और बाकी हजरात वो इसकी हिल्लत के कायल हैं, वो इसको हलाल समझते हैं। यहाँ पर मैं 2 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक बात तो ये कि इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह का नाम इस मौसूफ ने ऐसे लिया है जैसे ये अपने वालिद का नाम लेता है। शर्म इसको नहीं आती कि अकाबिरीन उम्मत, जिनका उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है, कम अज़ कम उनका नाम लेते हुए हज़रत या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस तरह के अल्फाज तो बोलने चाहिए। दूसरी बात ये है कि गधे को हलाल कहकर जनाब ने सही अहादीस का इनकार किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ जिल्द 2 में बाब कायम किया है, बाब लुहूम हुमुरिल इंसियती। इसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 5521 से लेकर 5529 तक 9 अहादीस को लाए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि घरेलू गधा, पालतू गधे का गोश्त वो हराम है। लेकिन मौसूफ कहते हैं नहीं जी वो तो हलाल है, और इसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हराम कहा है। दूसरी बात यह है कि मौसूफ कह रहे थे कि सिर्फ इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि गधे का गोश्त खाना हराम है, बाकी 3 आइमा के नज़दीक हलाल है। हालांकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबुल उम जिल्द 2 सफ़ा 521 पर इस बात को नकल फरमाते हैं कि घरेलू गधे यानी पालतू गधे का गोश्त खाना वो हलाल नहीं बल्कि हराम है। इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-मुदब्बरतुल कुबरा में गधे के गोश्त को हराम करार देते हैं। इसी तरह इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह उनके जो मसाइल हैं तो उनके बेटे अब्दुल्ला वो रिवायत करते हैं कि घरेलू गधे का गोश्त खाना वो हराम है, जायज़ नहीं है। तो तमाम आइम्मा इकराम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पालतू गधे का गोश्त खाना वो हलाल नहीं है, लेकिन ये मौसूफ फरमाते हैं कि नहीं नहीं गधे का गोश्त खाना तो हलाल है। और मैं जानता हूँ आप हजरात भी जानते हैं कि ये फतवा जनाब ने इसलिए दिया कि जनाब को शोहरत नहीं मिल रही थी।